भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से जो सर्वदा निष्पद्ध है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। एक कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पन्न होती है। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से, हे अर्जुन, उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर ही इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस संपन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है अर्जुन। उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति कहीं नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निवृत्त हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। वह शांति को प्राप्त होकर, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति बन जाता है। उसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी ब्रह्मा स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि
और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही न द्वारे वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जिसका मन तरदुप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तरदुप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसके निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिभान स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख स्वरूप भासते तो है, भी दुख भी देते हैं, आदि अंत वाले अथवा अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी पर ब्रह्मा प्राप्त होता है। उसको बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ ही निकलकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्रण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु तथा प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है।